हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर हर जगह मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता। यहूदियों की एक धार्मिक किताब है तालमुंड, जिसमें लिखा है ईश्वर हर जगह मौजूद है लेकिन वह दिखाई नहीं देता। माताओं के रूप में वह हर जगह दिखाई देता है। जीवन में एक अच्छी माँ मिल जाए तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य है, और जीवन में एक अच्छी माँ ना मिले तो वास्तव में हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। माँ समझदार हो तो बच्चे उस समझदार माँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। अच्छी माँ अपने आप में एक विद्यालय है, एक पाठशाला है, एक स्कूल है। माँ न केवल हमें सिखाती है कि कैसे जीना है, बल्कि हमें दिखाती है, समझाती है, एक एक चीज़ को स्पष्ट करती है। इसीलिए भारत में कहा जाता है माँ स्वर्ग से भी बढ़कर है, माँ का स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर है। अगर माँ के बीच और स्वर्ग के बीच चुनना हो तो माँ चुनने योग्य है। स्वर्ग कोई जगह नहीं, एक एहसास है, एक आंतरिक अनुभूति है। 21वां सामान्य सप्ताह 27 अगस्त 2022 शनिवार, संत मोनिका का पर्व। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 31 तक, और संत मती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 14 से 30 तक। आज कलीसिया संत मोनिका का पर्व मनाती है और सभी माताओं को उनके महान योगदान के लिए, परिवार में उनके त्याग व बलिदान के लिए धन्यवाद प्रकट करना चाहती है। संत मोनिका करोड़ों माताओं और महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपने परिवार में पहले पहल बहुत पारिवारिक दुख झेला, बड़ी ही कठिनाई से गुजरे, लेकिन दुख, कठिनाई और परेशानियों के बावजूद संत मोनिका की कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर आज हम चिंतन करें। सबसे पहली बात यह कि वह प्रार्थना करने वाली महिला थी। मोनिका प्रार्थना करने वाली महिला थी और उसका विश्वास बहुत मजबूत था। उसका पति आधार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति निकला, जैसे बाप वैसे बेटा। उसका बेटा अगस्तीन, जो बाद में चलकर बिशप बना, संत बना, अगस्तीन ऑफ हिप्पो, पहले पहल वह भी दुनिया के आकर्षण में, वासना में, तृष्णा में खोता चला गया। मोनिका लगातार अपने पति के लिए और अपने पुत्र के लिए 15-16 वर्षों तक प्रार्थना करती रही, उपवास करती रही, परहेज करती रही। वह तीर्थ यात्रा पर बार बार मिलान जाती थी और वहाँ के बिशप अम्ब्रोस से प्रार्थना करती थी। मोनिका चाहती थी कि अगस्तीन एक दिन उसके साथ मिलान में संत अम्ब्रोस बिशप से मिलेंगे और उनका जीवन बदल जाएगा। वास्तव में वर्षों की प्रार्थना के बाद वही हुआ। मोनिका की मध्यस्थ प्रार्थना, लगातार प्रार्थना रंग लाई। उसका बेटा अगस्तीन मिलान जाने लगा, अम्ब्रोस के प्रवचन को सुनने लगा। ईश्वर ने उसके हृदय को परिवर्तन किया और अगस्तीन का हृदय परिवर्तन हुआ। कहा जाता है भगवान हमें सब चीज़ें देते हैं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। भगवान हमें सब चीज़ें प्रदान करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करें। संत मोनिका का हिम्मत नहीं हारना और अपने पुत्र को
ईश्वर के पास पहुंचाना और अपने पुत्र को एक चेतना की ऊंचाई देना ही मोनिका को अलग महिला बनाता है, संत बनाता है। कई लोग मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, संत मोनिका के जीवन के द्वारा उनका विश्वास बढ़ता है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे हृदयों की भावनाओं को जानते हैं। और जब एक माँ पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करती है तो वह पूरे परिवार को जोड़ करके रखती है और रिश्तों को संभालती है। आज के सुसमाचार में असरफियों का दृष्टांत हमारे जीवन की छिपी हुई बातों को प्रकट करता है। हमें इस बात पर चिंतन करना है कि ईश्वर हमारी योग्यता को जानता है और वह हमारी योग्यता के अनुसार ही हमें वरदान देता है। वह बिना पक्षपात के हमें मौका और अवसर देता है। हम जिसके हकदार हैं, हम जितने के हकदार हैं, वही हमें मिलता है। इसलिए यह बात बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि ईश्वर की ओर से कोई पक्षपात नहीं है। दृष्टांत इस बात को प्रकट करता है कि जो व्यक्ति जिम्मेदार है, जो व्यक्ति वफादार है, जो व्यक्ति मेहनती है और जो व्यक्ति अनुशासित होकर लगन से, मेहनत से, जोखिम उठाकर अपना काम करता जाता है, मेहनत करता जाता है, वह आशीष पाता है। दृष्टांत के सेवक और ज्यादा धन कमा लेते हैं एक को छोड़ करके। वास्तव में धन का हकदार कौन? दृष्टांत हमें बताता है कि जिसके पास मेहनत है और जिसने मेहनत से धन कमाई है उसी को और दिया जाएगा। इसलिए जिसके पास है उसके पास और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वह जिम्मेदार है, वफादार है, मेहनती है। इसलिए पहली बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो धन कमाता है, जिम्मेदार है, वही असली धन का हकदार है। दूसरी बात, कई लोग ऐसे हैं जो ईश्वर के दिए हुए वरदान को नहीं समझते, उसकी कद्र नहीं करते। अपने जीवन में अपने आलस्य के द्वारा, अपने निष्क्रियता के कारण अपने मिले हुए ईश्वरीय गुणों को और वरदानों को व्यर्थ गंवा देते हैं। अवसर को गंवा देना, अवसर खो देना, मौके को खो देना, वास्तव में असरफियों को दफनाना है। जितने लोग अवसर का लाभ नहीं उठाते, अवसर का फायदा नहीं उठाते, वे अपने वरदानों को मिट्टी में गाड़ देते हैं। बिना चेतना के, बिना लगन और मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ईश्वर उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देते हैं। ईश्वर सभी को योग्यता के अनुसार देते हैं और उसी के अनुसार न्याय भी करते हैं। हमारा यह जीवन सही काम को चुनते हुए, सही काम को चुनकर सही काम को करते हुए ईश्वर से जुड़कर जीवन बिताने का एक अवसर है। हमारा जीवन आत्मा, चेतना और ईश्वरीय भक्ति में जुड़े रहकर एक अच्छा जीवन जीने का मौका है। आज का पहला पाठ कहता है कि हमें ईश्वर के सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। जो भी कार्य हम ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए करें, उसमें अहंकार ना हो। हम अहंकार से, दिखावे से, घमंड से बचें। संत पौलुस कहते हैं कि अगर हमें घमंड करना है तो प्रभु यीशु पर घमंड करें।
क्योंकि वही हमें कृपा देते हैं। हम हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव करें, ईश्वर का साथ, ईश्वर की संगति, ईश्वर की कृपा हमें आध्यात्मिक दिशा में ऊपर उठाती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं संसार की सभी माताओं के लिए। आपने उन्हें माता होने का बुलाहट दिया है, उन्हें प्रार्थना करने की विशेष कृपा दीजिए, उनके विश्वास को बढ़ाइए। वे विभिन्न परिस्थितियों से गुजरती हैं, वे आपसे जुड़े रहें, वे पवित्र आत्मा से जुड़े रहें, प्रेम में बढ़ें, सत्य से जुड़े और भक्ति में ईश्वर के साथ एक होकर अपने परिवार को, अपने बच्चों को और परिवार की ज़रूरतों को ईश्वर के पास ले जाएं। हे प्रभु, हम हमारी माताओं के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनको तूने हमें सबसे बड़े वरदान के रूप में दिया है। संत मोनिका संसार भर की सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें और हम अपनी अपनी माताओं के लिए प्रार्थना करते हुए ईश्वर को धन्यवाद दें और सभी माताओं में, बहनों में ईश्वर का दर्शन करें। ईश्वर सभी जगह मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता, माताओं में वह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आमीन।